सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, आज और एक दिन के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दिया कि हम परमेश्वर की हजूरी में आके उसके पवित्र वचन के अंदर से एक साथ मिलकर सीख सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सीरीज में हैं जिसका विषय है स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक जंग। और पौलुस कहता है कि हमारी ये जो जंग है ये खून और शरीर से नहीं है। इट्स नॉट विद द फ्लैश एंड ब्लड एनिमी, बट इट इज अगेंस्ट द इवल पावर्स, द पावर ऑफ डार्कनेस, द सुपरनेचुरल पावर विच वॉर अगेंस्ट गॉड एंड अगेंस्ट अस बिकॉज वी बिलोंग टू गॉड। और इसीलिए पौलुस कहता है कि इफिसियों के खत उसका 6 अध्याय और उसकी 10 आयत से लेकर 18 आयत तक के अंदर वो हमें कहता है कि सारे परमेश्वर के हथियार को पहन लो। और हमने यहां 14वीं आयत के ऊपर गौर किया जहां लिखा है, पौलुस कहता है यहां 14th वर्स के अंदर, स्टैंड योर ग्राउंड पुटिंग ऑन द बेल्ट ऑफ ट्रूथ एंड बॉडी आर्मर ऑफ गॉड्स राइचियसनेस, जो सच्चाई की कमर कस और धार्मिकता का झिलम पहन लो। और व्हाट वी टॉक्ड अबाउट लास्ट संडे, as a Christian we need to be a thinker. Many people would come and say to me, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, pastor, oh it was a simple sermon so we could easily understand. I mean, there is no simple sermon. The only thing you found it simple because you were taking it simple. But as a Christian, there is no simple sermon. Every sermon, every scriptures, you need to think, you need to meditate, you need to contemplate, you need to chew it out. I mean, there is so much thinking going on all around us. हमें काम पे सोचना पड़ता है, अपने घर में सोचना पड़ता है, सोच के खत्म कराना पड़ता है। और द लास्ट थिंग वी वुड वांट कि अब बाइबल पढ़ने के वक्त भी सोचना पड़े, कोई इजीली आराम से सुकून मिल सके, कोई हमें वचन सुना दे आसान सा और हमें समझ आ जाए। बट व्हाट बाइबल टेल्स अस, Jesus tells us, no, we need to be a thinker. हमने पढ़ा, everybody in the scriptures were thinker. They were thinking continuously. You cannot get away from thinking. People think that Jesus used to preach in parables. कहते हैं हाँ, यीशु मसीह का तरीका बहुत अच्छा, वो छोटी छोटी कहानियां बता के लोगों को समझाया करते थे ताकि उनको वो जो गहरी बातें वो सिंपल हो जाए। बट इनफैक्ट इफ यू रीड बाइबल, इट्स एक्चुअली ऑपोजिट। यीशु मसीह जो पैराबल्स इसलिए नहीं सुनाते थे कि लोगों को चीजें आसानी से समझ आ जाएं। इनफैक्ट उसका ऑपोजिट था। यीशु मसीह से पूछा गया उसके चेलों ने कि तू क्यों पैराबल्स में पढ़ाता है? उन्होंने कहा कि यू आर परमिटेड टू अंडरस्टैंड द सीक्रेट्स of the kingdom of heaven, but others are not. And this is how he ends in verse 13. He said, that is why I use these parables, for they look but they don't really see, they hear but they don't really listen or understand. How many times Jesus would say, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। हम सबके पास कान होते हैं ना, लेकिन सुनने के कान का मतलब यह है when you listen not just by your ears, when you listen not by just you thinking and wisdom and mind, but when you listen with your heart, when you listen from inside of you, when you listen like that. And that is where it is important for us to understand why Paul talks about the breastplate of righteousness. That is what we are going to talk today. मैं सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर बात करना चाहता हूँ। It may take more Sundays to understand this, but we are not in hurry because we really want to understand what Paul means here when he talks about the breastplate. हम जानेंगे कि ये क्या है और दूसरी बात इसका मतलब क्या है. What does he mean by having this breastplate of righteousness? And then there because there are 2 viewpoints of this, and we will डिटेल में थोड़ा जाएंगे और समझेंगे कि ये दोनों व्यू पॉइंट क्यों ज़रूरी हैं और क्यों इसको हमने जानना है. तो इसके अंदर आज का समय हम व्यतीत करेंगे. तो चलिए पहला पॉइंट जो है वो ये है, what was it? ये क्या चीज़ है जो पॉल बात कर रहा है? breastplate. I mean, we are not used to breastplate today. We are used to a bulletproof jacket today. But it's one and the same thing. वो एक झिलम है जो कि आपके एक मेटल, एक ब्रॉन्ज की बनी हुई कवरिंग थी, उससे वो उसको जो वाइटल ऑर्गन्स है, it was made to protect the vital organs of a soldier. Now, when we talk about the vital organs of a soldier, we understand what does it mean. It means from the whole torso.
है ना, गले से लेके नीचे पूरे टोर्सो तक का, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इस तरीके से इसको, ये झिलम को पहना जाता था, इसको इस्तेमाल किया जाता था। लाइक टुडे जो आजकल जो बुलेट प्रूफ है, उसका तो मेन फोकस होता है कि हमारे जो दिल है, ये दिल को वाइटल ऑर्गन समझते हैं, इसको बचा लें, और उसकी इसलिए वो सारा फोकस जो है यहाँ करते हैं। लेकिन उस ज़माने में जो पूरा फोकस होता था वो पूरा टॉर्सो का होता था। एंड दैट्स हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट टुडे व्हेन वी टॉक अबाउट द सेंटर ऑफ आवर पर्सनैलिटी, जब हम किसके व्यक्तित्व के केंद्र की बात करते हैं, जो पर्सनैलिटी का हमारा सेंटर पॉइंट है, देन वी टॉक अबाउट दैट पर्सनस हार्ट, है ना, दिल की बात करते हैं। और दिल से बोलते हैं, हम ऐसी बात बोलते हैं कि उसका दिल अच्छा है, his heart is good, he's got a beautiful heart, his heart is so pure, his heart is full of bitterness, उसके मन बड़ा कठोर है, उसने अपने मन को बड़ा सख्त, तो हर बात को मन मन मन, है ना, हमारा मन। और कई बारी तो मन का जो ट्रांसलेशन है, जो हिंदी में मन है, जिसको हम इंग्लिश के अंदर हार्ट भी कहते हैं, उसका ट्रांसलेशन हम कभी कभी दिमाग से उसको कंफ्यूज करते हैं कि मन का मतलब दिमाग है कि दिल है, दिल से सोचते हैं कि दिमाग से सोचते हैं, मेरे मन में ये बात आई। एंड इट्स फोकस ऑन दिस, जो इंसान की जो सेंटर ऑफ पर्सनैलिटी है, इट्स थॉट कि उसका ये दिल है। बट think about what Paul is saying here when he pictures a soldier, he's picturing the whole torso. And in the biblical terms, this will be interesting for you to know, जो biblical Greek है और जो biblical ancient language है, उसके अंदर कभी भी दिल की बात नहीं होती थी। उसके अंदर बात होती थी जो 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 इस शब्द का मतलब जिसको आज इंटरप्रिटेट किया गया है हार्ट, उन जमाने में उसको अगर करें तो वो गट्स की बात होती थी। उसको बात कहते थे इंटेंस्टाइन, जिसको हम बाउल कहते हैं आज के दिनों में अपने इंग्लिश भाषा के अंदर, वैसे बाउल, है ना। तो उस भाषा के अंदर बात करें तो किसी को बोलेंगे मैं अपने पूरे बावल से तुमको प्यार करता हूं, तो वो हंसेगा, है ना, बिकॉज बावल इज अ वेरी डिफरेंट, वी पिक व्हेन वी से बावल, व्हेन वी थिंक ऑफ अ वेरी डिफरेंट पिक्चर। बट दिस इज व्हाट पॉल मीन्स हियर, दैट द लिटरल सेंस में जो पॉल और एंशिएंट टाइम में जब लोग बात करते थे, उनकी बात में कुछ दम था। क्योंकि अगर आज भी हम देखें तो हम कहते हैं गट फीलिंग्स, है ना, गट फीलिंग्स। जब मुझे किसी को गाना गाने को कहना पड़ता है कि फीलिंग्स के साथ गाओ, तो मैं कहता हूँ पेट से आवाज़ निकालो। पेट, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, पेट से कैसे आवाज़ नहीं, है ना, दिल से गाओ। जब कभी कोई एंग्जाइटी होती है तो आज भी क्या होता है कि हमारे पेट में से आवाज़ें आने लग जाती हैं, हमारे पेट, देयर इज समथिंग विच गोज हियर इन इंटेस्टाइन, हमारे गट फीलिंग, एंड दैट्स वेयर दे वर कमिंग। सो दे, फॉर देम this whole thing is vital, because this is where the thoughts are generated, this is where it comes out and then it affects heart. So जब हम ये बात करते हैं कि ये क्या है, तो जो पिक्चर यहाँ उभर के आ रही है, the picture what we are getting here is there is something we needed to protect the vital generator of our thoughts. Last Sunday we talked about how as a Christian we need to be a thinker, and now this is where the breastplate go hand in hand with belt of truth. Thinking is a very wide subject. When you rationalize your thoughts, then you are logically building your case through your mind. जब आप दिमाग से सोचते हैं, अपने ज्ञान से सोचते हैं, विजडम से, उसको भी सोचना कहते हैं। लेकिन तब आप जब सोच रहे थे तो आपकी जो सोच है वो उस फॉर्मूला पे बेस्ड होती है जो आपके दिमाग में जो ज्ञान से, विजडम से आता है। तभी तो जो एक सोचना होता है, जब आपके सामने प्रश्न आता है 2 + 2, you know the formula, you calculate addition and you say it's 4. You know, you apply formula and that's right for you. You think with the help of that knowledge and you are perfect in that sense. But then the thinking which is generated through your passions and feelings, and it's through a gut feelings, जो आपके अंदर आपके एक vital organs के द्वारा उत्पन्न होती है, this is the reason that thinking is different, that needs a protection, because these reasoning and these thinking can be manipulated by Satan. That is a reason हम कहते हैं ना कि common sense is not so common. Why do we say that? Because people make some blunders, even though it may seem to us a common sense, it may still not be a common sense to those, because even though they can think, their actions are a result of their feelings and thoughts, which is generated through their heart, through their central part. That is why we say, you know, how can his or her conscience allow
हर टू डू दैट, है ना। हम बहुत बारी सोचते हैं कि उसके कॉन्शियस में कैसे हो सकता है कि मैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम तो ऐसा काम नहीं कर सकते, उसके कॉन्शियस ने कैसे अलाउ कर दिया उसको ये स्टेप लेने के लिए, ये काम करने के लिए। यू नो व्हाई? बिकॉज those feelings, those understanding. What Paul is saying here, that majority of our thoughts, motives, intentions, when it comes to our faith and belief, are generated through this part, this vital part, this vital part, and we call it a heart. We call it a heart today. हमारे दिल से उत्पन्न होती है. This is a center part of our personality. It needs to be protected. It needs to be protected. How are you going to do that? By the breastplate of righteousness, धार्मिकता की झिलम. Do you know that we are also driven by our emotions? आप जानते हैं कि हम इतना अपने emotions के साथ driven होते हैं, अपने feelings के द्वारा इतना driven होते हैं. Some of you are very obvious, है ना. बहुत से लोग बहुत obvious होते हैं अपनी feelings को जाहिर करने के अंदर, emotions को जाहिर. बहुत से लोग अपने emotions को जाहिर नहीं कर पाते हैं, बहुत से लोग उसको अंदर रखते हैं. जो लोग अपने emotion को जाहिर करते हैं, जिनको कभी जल्दी से रोना आ जाता है, जिनको जल्दी से गुस्सा आ जाता है. I mean, both of them are equal. Both of them have a responsibility to protect, and this is a central part of their identity, central part of their personality. One who is able to, वो व्यक्ति जो अपने इमोशन को जाहिर कर देता है, वो क्या कहते हैं, वो बुरा बन जाता है ना. उसको बोलते हैं कि यार ये कैसा बिहेव कर रहा है ना. हालांकि जो इंसान अपने इमोशन को जाहिर करता है, वो क्या करता है, अपने आप को खाली कर देता है, अपनी टेंशन दूसरों को दे देता है. जो व्यक्ति अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर रखता है, वो दूसरों के सामने तो काम रहता है, दूसरों के सामने तो ठीक रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचते सोचते अपने आप को हर्ट करता रहता है. इन ईदर वे वी नीड अ प्रोटेक्शन, and that's the protection of a breastplate of righteousness. And that is why what you need, the most vulnerable part, for the most vulnerable part, that's your heart, that is your guts, that is your feeling from inside, which generates your intention or which generates your action, needs to be protected by the breastplate of righteousness. Let's see what does it mean. दूसरी बात जानेंगे कि इसका क्या मतलब है ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचसनेस का. देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचसनेस का, इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी है. जो स्कॉलरशिप है वो बटी हुई है. एंड आई थिंक सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू अंडरस्टैंड बिफोर वी गो इन अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इट is what righteousness means here. But even before that, we need to talk about what is the controversies. ये जो controversy है, जिसके ऊपर जो पूरी दुनिया की scholarship जो है वो बटी हुई है, यानी कि बाइबल के जो ट्रांसलेटर्स हैं, इंटरप्रेटर्स हैं, वो भी बटे हुए हैं. वो उनका क्या मतलब है? देखिए, मेजॉरिटी ऑफ बाइबल्स जिसके अंदर आप पढ़ेंगे इसको, चाहे वो हिंदी हो, NIV हो, ESV हो या किंग जेम्स में हो, उसके अंदर आपको ये शब्द मिलेगा कि राइचसनेस, है ना, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचसनेस, धार्मिकता की झिलम. लेकिन जैसे कि आज मैंने न्यू लिविंग ट्रांसलेशन पढ़ा है और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा है बॉडी आर्मर ऑफ गॉड्स राइचसनेस. देखिए फर्क है, राइचसनेस and then there is a God's righteousness, and that is why we need to understand why the scholarships are divided. There's two group. One feels Paul is writing here about the personal integrity, जो आपकी moral righteousness है, उसके विषय में यहाँ बात कर रहे हैं. लेकिन majority of जो लोग हैं, जो evangelicals हैं, जो theologians हैं, जो scholars हैं, and who study the Bible, they are convinced that this is about God's righteousness, and that's why some of the Bible has mentioned कि ये God's righteousness है. And so who is right? Now I'm here to share with you what I have researched, and I just don't say that you follow what I have to say. You do your own research and thinking, और उसके ऊपर सोचिए, contemplate कीजिए कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरी क्या findings है. I feel they both are right somewhat, but I'm more inclined towards the second group of people who think it is God's righteousness. I mean, this is 100% true that Paul here talks about God's righteousness, because he's talking about a spiritual war. And but then there's also
I have a feeling that the people who say it's a personal integrity, they are not wrong. I mean, I can give them a 60% inclination towards them as well. And I'll share with you both viewpoint this morning. हम ज़्यादा से ज़्यादा समय इसमें ही बताएंगे दोनों viewpoint को जानने में कि ये दोनों viewpoint क्यों ज़रूरी हैं. Why I think that the first is important, but then the second viewpoint is 100%. Let's look at the first viewpoint. पहला viewpoint जो कहता है it's about a personal integrity. Even though I don't adhere to this, I want you to show some validity. Why I give 60% to it. Now, the people who think it is about integrity feels that you'll never be able to deal with trouble if you are hypocrite. And that is absolutely true. I mean, they are also scholars. They're coming very right. कि अगर आप अपने अंदर there is a hypocrisy right inside, you will be never be able to stand. As the first place, आप खड़े नहीं हो पाएंगे शैतान के सामने. And that's why the the belt of truth is so important. So if there is a bit of hypocrisy inside, you won't be able to stand. I mean, you don't need to be a rocket scientist to know what is inside your heart. आपको कोई साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है जानने के लिए कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप सही है कि गलत. अंदर से अंदर हर एक व्यक्ति इस बात को जानता है कि वो कितना सही है और कितना गलत है. हालांकि इट इज हार्ड टू एक्सेप्ट, इट इज हार्ड टू गेट टू अ रियलाइजेशन पॉइंट वेयर यू कम एंड से नहीं मेरी गलती है. बट इफ यू आर रॉन्ग इनसाइड एंड आउटसाइड यू आर ट्राइंग टू बी राइट, अगर आप अंदर जानते हैं आप गलत हैं और आप बाहर दिखाना चाह रहे हैं कि आप सही हैं, यू विल नेवर बी एबल टू स्टैंड. दैट्स व्हाट द पर्सनल इंटेग्रिटी पीपल से. देखिए, वी ऑल हैव स्पेस इन आवर लाइव्स व्हेन वी आर अलोन बाय आवरसेल्व्स. ऑब्वियसली वी आर नॉट विद देम हु वी हैव एलिजियंस और लॉयल्टी. इस दुनिया के अंदर जब हम रहते हैं तो हम किसी ना किसी के लिए एलिजियंस होते हैं, किसी के अधीन होते हैं, किसी ना किसी के लॉयल होते हैं, किसी ना किसी के हमारा डिमांड होती है कि हम उनसे फेथफुल रहें. चाहे वो हमारी वाइफ हो, चाहे वो हमारे हस्बैंड हो, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, चाहे वो हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर हों, चाहे वो हमारे पास्टर हों, चाहे वो हमारे बॉसेस हों, चाहे वो हमारे टीचर्स हों. आई मीन एवरी स्टेप ऑफ लाइफ you have to show an allegiance to someone, a loyalty to someone, a faithful to someone. What does personal integrity means? Personal integrity means what you actually are when no one is watching over you. When the person who you owe allegiance is not watching over you, it's not with you. And how do you behave? And this is where it becomes so important. Let me give you an example. मेरी जो पत्नी है वो मेरे साथ हमेशा नहीं रहती है. And she works. Today we live in a busy world, and we both work, and we don't see each other for 8 hours a day. And और मेरी पत्नी को शक हो जाता है कुछ मेरे एक्शंस को जो कि अनइंटेंशनल देख के कि I doubt, and she questioned me and she asked me that I've seen some actions which I doubt you. I think you have an affair. Now, how would I react? Now, if I am a man with a personal integrity, even though I am upset with her on doubting me, I will try to explain to her and clear her doubts in a way that is not harming our relationship. और हम जो है उस relationship में आगे बढ़ेंगे. There will be calm and I will not hurt myself. I will not hurt her. I will not feel guilty about it. I'll be able to let that go easily because I will understand that I owe allegiance to her as I promised through vows that I will be मैं सिर्फ उसको ही बिलोंग करूँगा, इसलिए उसका हक बनता है मुझसे वो पूछने का. I will have a great understanding and I will try my best to clear her doubts. But if my wife is true and I don't have a personal integrity inside and actually I have been caught cheating, I will go any length to try to convince her, and I can even hurt my relationship. My guilt मैं अपने बच्चों की आंखों में नहीं देख सकूंगा, मैं अपनी पत्नी की आंखों में नहीं देख सकूंगा. I will never be able to stand firm because I know I am
guilty. This is just one example. I mean, the same example goes for all the allegiance you have. I mean, this is where the personal integrity is such an important thing in everyone's life. Just if you're a human, you don't need to be a Christian to have this personal integrity. When you have a personal integrity, you can stand strong. नीति वचन का लिखने वाला यहाँ बड़ा अच्छा लिखता है, कहता है Proverbs 28 verse 1 में, the wicked रन अवे व्हेन नो वन इज चेसिंग देम. जो विकेड है, जो पर्सन गलत करता है, जो पर्सनल इंटीग्रिटी रखता है, वो तब भी भागता रहता है जब उसको कोई देख नहीं रहा होता. बट द गॉडली आर एज बोल्ड एज लायंस. जो शेर की मानंद वो खड़े रहते हैं, वो आंखें नजरें नहीं चुराते, क्योंकि वो जानते हैं कि अंदर से वो गलत नहीं है. मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि हम जब कभी गलती करते थे तो वो कहते थे चोर की दाढ़ी में तिनका. हिंदी में बड़े ऐसे मुहावरे, दाल में कुछ काला नजर आ रहा है. वाई? बिकॉज वेन यू आर नॉट हैविंग अ राइट इनसाइड और आप गलत कर रहे हैं, तब आपके एक्शंस जो हैं, आपकी सोच हैं, आपके हैं, वो आपके शरीर का साथ नहीं देंगे. दैट इज वाई when we talk about the belt of truth, I said read the Bible and the truth in it, not to investigate the Bible, not to get wisdom, but to investigate yourself, investigate your life. Because if you read the Bible, it will tell you that righteousness is important. नीति वचन 21वां अध्याय और उसकी 3रे आयत में लिखा है, बलिदान देने से बेहतर है कि हम परमेश्वर की नज़र में राइचस हों, सही काम करें. यीशु मसीह ने कहा कि जो इस छोटे से छोटी आज्ञाओं को भी तोड़ता है वो मेरे राज्य में प्रवेश होने लायक नहीं है. क्या मतलब है? उसका मतलब ये नहीं है कि आप क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए बलिदान दिया है तो अब आप जो मर्जी करें, गलत काम करें, अपनी पर्सनल इंटेग्रिटी को छोड़ दें, ये जानते हुए कि अब तो बच ही जाना है. बाइबल हमेशा इस बात को कहती है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव दिस पर्सनल integrity, and it is important. Why? Because scriptures demand it. ये परमेश्वर का जो वचन है, जो पौलुस है तिमोथी को लिखता है कि ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया है ताकि इट्स बीन प्रॉफिटेबल फॉर डॉक्ट्रिन, फॉर रिप्रूफ ऑफ, फॉर करेक्शन, फॉर इंस्ट्रक्शन इन राइचियसनेस. I mean, why does he say that? Because when we read the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम अपने जीवन के अंदर सुधार करते हैं. हमें पता चलता है कि हमारे जो when we investigate our life through the word of God, we find what is right and what is wrong in the sight of God. But that does not mean that if you remain a person of personal integrity, people will not come after you. No, there are chances people will still come after you. वो दोष लगाएंगे. और ये जो वर्ल्ड है, ये दुनिया है, ये काफ़ी इनजस्टिस की है. हो सकता है आपने कभी कोई गलत काम ना करा हो और आप बड़े पर्सनल इंटेग्रिटी में जिए हों अपने जीवन, फिर भी आपको धोखे से फंसा दिया गया हो. Why? Because this is where we come to understand that when we talk about the spiritual warfare, our war escalated to another level. ये दूसरे लेवल पे पहुंच जाती है जहां हमारा जो सामना है वो किसी इंसान के लिए साथ नहीं है बल्कि शैतान के साथ है. And that's why when we talk about viewpoint 2, second viewpoint के ऊपर थोड़ी देर बात करेंगे. Why do you think the Paul is not talking about the personal righteousness? Because this war is against evil power. The evil has a power to create a situation of injustice against you. देखिए, शैतान ने ऐसा रचा कि यीशु मसीह के अगेंस्ट थे लोग जो कह रहे थे ये हमारा राजा है, ये हमारा राजा है. 2 दिन के अंदर वो लोग बदल गए थे. There is an injustice in this world, and that's why we understand that our personal integrity is important, but the breastplate of righteousness, our righteousness, would not be able to stand in front of Satan. He is talking about your opponent, not mere just a people, but Satan. Another name for Satan is accuser. If you try to stand against him in your own personal righteousness, he's going to eat you for a lunch. He's going to eat you for breakfast. He's going to eat you. चीड़ पार खाएगा आपको अगर आप कहेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं. Satan इब्रानी भाषा के अंदर उसको literally mean prosecutor. You know, prosecutor, accuser, the one who he is against the advocate. जब आप एक कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट के अंदर एक होता है एडवोकेट, एक होता है जज और एक होता है
prosecutor. When you try to prove yourself on the basis of your righteousness, आप अपनी धार्मिकता के ऊपर आप अपना केस खुद लड़ते हैं, then you become your own advocate against Satan, and Satan can easily defeat you. Why? You know, the role of demonic evil in your life is to take away your peace, destroy your self-esteem, destroy your confidence, humiliate, and tell you that you are a hypocrite. एक सच्ची बात अजीज़ों जो आपके विषय में और मेरे विषय में है कि हम अपने जीवन के किसी ना किसी हिस्से में फेल हो जाते हैं. वी आर डिफरेंट पीपल, आवर स्ट्रगल्स आर डिफरेंट, आवर सिचुएशंस आर डिफरेंट. हो सकता है कि किसी एक एरिया के अंदर मैं बहुत मजबूत हूँ और मैं आपको कहूँ कि मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको जज करूँ, कि हो सकता है कि आप जिस एरिया में मैं कमज़ोर हूँ उस एरिया में आप बहुत शक्तिशाली हैं. एंड दैट्स वाई वी आर डिफरेंट. And why we cannot stand for ourselves with our righteousness in front of Satan? Because he will get you in your weak points. He will get you in your weak areas. And that is why we do not need our personal integrity to stand against Satan. It's about God's righteousness. Romans chapter 3 verse 10, Paul says that all have sinned and fall short glory of God. सबोपदेश की पुस्तक उसका 7वां अध्याय 20वीं आयत के अंदर इस प्रकार से लिखता है, Indeed there is not a righteous man on earth who continuously does good and who never sins. ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है. शैतान जो है हमारे वीक एरियाज के बारे में जानता है और वो आपको चीड़-फाड़ खाने के लिए तैयार है, वो आपको गिल्टी करने के लिए तैयार है. At your lowest of your life point, he tells you you are a failure. You know, you are a hypocrite. आपको बोलेगा you are not worthy to be called God's child. तू क्या जाके प्रचार कर रहा है, तेरे अपना जीवन के बहुत खराब है, ऐसे बोलेगा. How dare you pray, ऐसे बोलेगा. Why you go to church, you know, everybody knows about your sin, वो ऐसे बोलेगा. And then what happens when we take our own righteousness and try to fight? What happens? We fail. You see, even if no one is judging you, you feel judged. Why you feel judged? Because Satan talks to you from your feelings. The only way out is the way you have Jesus as your advocate. Don't have yourself as your advocate, but have Jesus. लिखा है कि हमारा एक advocate है, and he stands and he pleads for us. If you want to have Jesus your advocate against Satan, then you have to ride on his righteousness, not on your righteousness. अगर आपको यीशु मसीह अपना advocate करना है, तो आपको उसकी धार्मिकता के ऊपर ride करना पड़ेगा. What does that mean? Let me finish with this quickly. It means to know that Jesus' righteousness and you imitate him. लिखा है ना कि हमें मसीह की समानता में बनना है. वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. जब आप अच्छे काम करते हैं, ये दुनिया में बहुत से लोग हैं ना, हम ये बात करते हैं कि बहुत से लोग हैं अच्छे काम करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो किसी भी नेशन के हो. एवरी नेशन देयर आर पीपल हु डू, बिकॉज देयर इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी टू डू गुड वर्क्स. पीपल डू गुड वर्क्स, एंड इफ यू डू वांट टू डू गुड वर्क्स अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड, you're trying to do good things in the eyes of people, you will be eaten by your pride. You will be eaten by your pride. The day someone will come and blame you, you will full of anger. You'll say, तुम जानते हो मैं कितना काम करता हूँ, तुम जानते हो मैंने ये किया, तुम जानते हो. उनको आप जताने लगेंगे, आपको बताना पड़ेगा उनको. And then you will be full of pride what you have done. And at times you may feel, क्या फायदा हुआ अच्छा काम करने का, ये लोग तो मेरी बुराई कर रही, क्या फायदा हुआ अच्छे काम करने का, मेरा ये नुकसान हो गया. You will try to judge, you try to bargain your good works for blessing, and you demand that. You demand that because you feel pride in your good works. But then you want to imitate Christ. जब आप मसीह की समानता में बनेंगे, when you become morally good in Christ, in a way you will be less moral, you will feel about yourself. You will be more humble day by day. How many times you hear this? Be imitator of Christ. Be Christ-like. Was Paul able to become Christ? Was Peter able to become Christ? No. तो फिर हमसे क्यों कहते हैं कि be Christ-like? हमसे क्यों कहते हैं कि यीशु मसीह की समानता में हमने करना है? Let me tell you why. How many times you hear that? What do you think? That is a pastor telling you to become a Christ? Is God is telling you to become a Christ? No. What we are saying, that the reason more you try to become Christ-like, the more you'll notice yourself against his righteousness.
जब आप दुनिया के नज़र में आप अगर दुनिया की समानता में अच्छा बनना चाहेंगे तो आप अपने आप को कंपेयर करेंगे दुनिया के लोगों से, है ना। आप कहेंगे मैं इससे अच्छा हूं, उससे अच्छा हूं, मैं इससे अच्छा हूं और उससे अच्छा हूं, तो आपको लगे आप बहुत अच्छे हैं ना। लोग आपको खुद कहते हैं भाई साहब आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप यू फील प्राउड अबाउट दैट। बट देन what Bible tells you, you need to measure your righteousness against the righteousness of Christ, because the once you try to measure your righteousness against the righteousness of Christ, what you will see, that you are nothing. You will cry out and you will understand that you stand nowhere, and you will give yourself into the hands of God, and you'll say I need your righteousness, because my righteousness would not be able to save me and against Satan. Jesus my advocate, and he will say I paid it all, मैंने इसके लिए सारा दिया। You see, this is what it means to believe in Jesus. यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने का मतलब ये है। यीशु मसीह पे विश्वास करने का मतलब ये नहीं है कि धर्म चेंज कर लेना। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक नए धर्म के अंदर आ गए और आज से आप कोट पहनेंगे, या आपका एक इंग्लिश नेम होगा, या आज आपका धर्मांतर हो जाएगा और आप कुछ और कहलाने लगेंगे। यीशु मसीह के पीछे आने का मतलब, उस पर विश्वास करने का मतलब है कि आप अपनी धार्मिकता को छोड़ के आप यीशु मसीह की धार्मिकता को पहन लें और उसको कहें कि मैं तुझे अपना एडवोकेट ले लेता हूं, मैं तुझे अपना एडवोकेट मानने को तैयार हूं। अ क्रिश्चियन इज अ पर्सन हुज जीसस इज एडवोकेट, एंड दैट्स व्हाई यू ट्रस्ट इन हिम। इसलिए, और तभी तो हम कहते हैं ना, थ्रू रिपेंटेंस, है ना। हम क्यों अंगीकार करते हैं? बिकॉज व्हेन यू हैव एन एडवोकेट यू ओपन योर सेल्फ टू हिम एंड टेल हिम एवरीथिंग। देखिए, जब आप दुनिया के किसी कोर्ट के अंदर जाते हैं तो वो कहता है मैं तुम्हारा एडवोकेट हूं, है ना। कोई भी एडवोकेट, मेरा कभी केस नहीं हुआ, लेकिन अगर आप कभी केस में गए तो एडवोकेट कहेगा मुझसे कोई भी बात मत छुपाना, क्योंकि मैं तुम्हारा केस जो है वो लड़ने जा रहा हूं। इसीलिए हमें अपने आप को खोलना है मसीह के आगे, एंड लेट हिम डू द वर्क, लेट हिम फाइट फॉर अस, एंड व्हेन वी डू दैट वी विल हैव दैट breastplate right in place, and no, nothing of which comes out, nothing, no feeling which comes out of us can destroy us, and we will be able to stand. That is what the breastplate of righteousness does. It protects your vital thoughts, and it brings you the message that king has won. If you say you don't have sin, Bible tells us you are lying. Everyone has sin, but you need a plate of righteousness. The breastplate of righteousness protects your personality in times of dark times. Then no matter how badly you are stuck in your sin, you will come out and you will rejoice, not in your righteousness, but you will rejoice in Christ's provision and his righteousness. We need to talk more about this righteousness. Next week we will talk what is this righteousness and how do we put on, हमें किस तरह से इसको पहनना है ना। अभी तो दो ही चीजें जानी है हमने कि दो व्यू पॉइंट क्या क्या है दुनिया के अंदर, लेकिन अगले संडे हम जानेंगे ये असल में राइचियसनेस है क्या, और दूसरी बात हम जानेंगे कि हमें इस कवच को, इस झिलम को पहनना कैसे है। तब तक आप अपने आप को संभाले रखिए। देखिए, रिमेन, होल्ड ऑन टू योर पर्सनल इंटेग्रिटी, इट इज इंपॉर्टेंट, but don't hold on to your personal integrity in front of Satan, because that will not work. He'll eat you up. For your fight against Satan, you need Jesus' integrity. You need to stand and say, I may fall, but the one who I believe in never fall. The one who I trust have done work. उसने अपनी जो धार्मिकता है उससे वो बैटल को ऑलरेडी जीत लिया है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। खुदा बाप, खुदा बेटे और पाकरू के नाम से आमीन।